दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे देश की किसी भी जगह का इतिहास उठाकर अगर आप लोग देखेंगे तो हर राज्य में कोई ना कोई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, इन शहरों में आज भी प्राचीन काल की महल और किले बनाए हुए हैं और लाखों लोग पर्यटन के स्थल के रूप में यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। भारत के दिल बोले जाने वाले राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में एक जगह है ओरछा। यहाँ पर भी बहुत सारे महल है, उसमें से आप लोगों को हम एक महल जहांगीर महल के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहांगीर महल का इतिहास इतना रोचक है कि कहा जाता है कि इस भव्य फोर्ट का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह के शासनकाल में हुआ था। इस मध्यकालीन महल के बारे में कहा जाता है कि जब इसका निर्माण होने वाला था तब भव्य यज्ञ के साथ इसका शिलान्यास किया गया था। जहांगीर महल के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहां दुश्मन सैनिक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। जब इस महल का निर्माण किया गया तो प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इसका द्वार पश्चिम में कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग इसे 52 इमारतों वाला जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। जिस तरह इस महल का इतिहास रोचक है, उसी तरह इस महल से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि महल के बारे में बोला जा सकता है कि हिंदू राजा वीर सिंह ने इस महल का निर्माण अपने खास मित्र जहांगीर के लिए बनवाया था। इस महल को बनाने में लगभग 22 साल लग गए थे और इस महल में जहांगीर सिर्फ एक रात के लिए ठहरा था। इसीलिए इस महल को कई लोग जहांगीर महल और सलीम महल के नाम से जानते हैं। इस महल को वीर सिंह और जहांगीर की दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा इसे लोग बुंदेला और मुगल का भी प्रतीक मानते हैं। जहांगीर महल की वास्तुकला भी बहुत ही रोचक है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह बुंदेला और मुगल शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। इस महल का निर्माण आयताकार चतुर्भुज पर बना हुआ है। इसके अलावा इस महल की वास्तुकला जहांगीर महल खूबसूरत सीढ़ियों और विशाल गेट के लिए प्रसिद्ध है। महल में हर जगह बुंदेलों की वास्तुकला देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के ओरछा में सिर्फ जहांगीर महल ही नहीं बल्कि और सारी जगह प्रसिद्ध है। इस शहर में ऐसे कई अनेक जगह है जहां पर फोर्ट और महल है, जहां घूमने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। यहां पर ओरछा फोर्ट है, राजा राम मंदिर है और राजमहल है, चतुर्भुज मंदिर है, बेतवा नदी और फूलबाग जैसी बेहतरीन यहाँ पर जगह है। यहाँ पर ओरछा भोपाल से लगभग 334 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेतवा नदी के तट पर स्थित जहांगीर महल एक 3 मंजिला संरचना जो कि हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इस खूबसूरत महल में कई बड़े आंगन और 100 से अधिक कमरे हैं, बालकनी है, 8 सुंदर गुंबद है, छतें और बरामदे हैं। महल के प्रवेश द्वार पर बाहरी दीवारों को फिरोजा रंग की टाइलों से सजाया गया है और गेट में बहुत ही विस्तृत सजावट की गई है। यह द्वार मुख्य रूप से राजा के लिए बनाया गया था। इसके दोनों ओर लटकी हुई घंटियों वाला एक हाथी है। कई खिड़कियां और बालकनियां महल को हवादार बनाती है। महल लाल और पीले बलुए पत्थर से बनाया गया है। जहांगीर महल के साथ शासक वीर सिंह ने 22 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान लगभग 52 किलों का निर्माण करवाया। आज यह महल मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। टिकट मुख्य द्वार पर मिलता है और महल के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। बताया जाता है कि जो राजकुमार सलीम थे, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था, वह बुंदेला के महाराजा वीर सिंह के सिंहासन पर आने से पहले दोस्त थे। मुगल बादशाह अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम के बहुत सारे संघर्ष थे, जिसमें से अनारकली का भी जिक्र किया जाता है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न में से एक अबू फजल ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अकबर को सलीम को अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में उसको त्यागने के लिए उकसाया। यह जानने के बाद सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया,
जिसने अबू फजल को आगरा में सलीम के सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया। अबू फजल ने सलीम की सेना से लड़ने के लिए मोर्चा शुरू कर दिया, लेकिन उसे पहले बुंदेला क्षेत्र पार करना पड़ा। लेकिन बुंदेला के शासक वीर सिंह थे। सलीम के दोस्त वीर सिंह ने इस मामले में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। वीर सिंह ने अबू फजल से युद्ध करने का निर्णय लिया और उन दोनों के बीच लड़ाई हुई और वीर सिंह विजयी हो गए। वीर सिंह ने अपनी दोस्ती और वफादारी के प्रतीक के रूप में सलीम को अबू फजल का सिर भेंट किया। 3 साल बाद बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और बाद में जहांगीर नया शासक बन गया। एहसान वापस करने के लिए उसने पूरे बुंदेलखंड को वीर सिंह को सौंप दिया। वीर सिंह के सिंहासन राज्याभिषेक समारोह में सम्राट जहांगीर ओरछा गए और उनकी यात्रा का सम्मान करने के लिए राजा वीर सिंह ने जहांगीर पैलेस का निर्माण कार्य शुरू किया। कहा जाता है कि जहांगीर सिर्फ एक रात ठहरने के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। ओरछा में जो जहांगीर पैलेस है वह झांसी शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओरछा मध्य प्रदेश राज्य का एक छोटा सा शहर है और सड़क मार्ग से आसानी से वहां पर पहुंचा जा सकता है। जहांगीर पैलेस को एक विरासत स्मारक भी माना जाता है, इसलिए पूरे साल टूरिस्ट के लिए यह खुला रहता है। इसके आसपास के पर्यटन जैसे कि खजुराहो, ग्वालियर भी हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ सालों में कभी भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ के आसपास का क्षेत्र पथरीला और शुष्क है, इसलिए घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है, जिसके दौरान मध्य भारत के सभी वन्यजीव अभ्यारण्य खुले रहते हैं। जलवायु ठंडी रहती है। बेतवा नदी में राफ्टिंग के लिए पर्याप्त पानी होता है और आसपास की हरियाली बेहतर होती है। इस समय आप लोग वहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। बताया जाता है कि राजा वीर सिंह और जहांगीर की दोस्ती ऐसी दोस्ती थी कि सिर्फ जहांगीर के एक रात ठहरने के लिए राजा वीर सिंह ने इस महल का निर्माण करवा दिया और एक रात जहांगीर के ठहरने के बाद इसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, उनकी दोस्ती इतनी मिसाल थी। उनकी दोस्ती को 4 साल पुराना जहांगीर महल हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक यह जहांगीर महल बताता है कि किस तरह से एक हिंदू राजा अपने दोस्त मुस्लिम बादशाह को उपहार के तौर पर 236 कमरों का यह महल गिफ्ट कर दिया था। और वहीं जहांगीर जो शराब और शवाब का शौकीन था, वीर सिंह जुदेव के आमंत्रण पर सिर्फ एक रात के लिए ओरछा में रुका था। उसी जहांगीर के लिए बुंदेला राजा ने मित्रता के धर्म को निभाते हुए इस आलीशान पैलेस का निर्माण करवाया था। बुंदेलखंड की राजधानी के तौर पर जाने वाला ओरछा शहर अपने पर्यटक स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रसिद्ध है। आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ओरछा में हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम राजा मंदिर है, जहां आज भी भगवान राम को राजा के तौर पर पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण बुंदेली राजाओं ने करवाया था और बुंदेली की अगली पीढ़ी ने इसी ओरछा में जहांगीर महल भी बनवाया। यह महल हिंदू मुगल मैत्री संबंधों की आधारशिला पर बना था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।